करा रहे हो प्रेयर? हाँ जी। जी। आप अपना कैमरा, यस। परफेक्टली। चलिए जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल सी प्रेयर के साथ। अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, अपने हाथों को जोड़ लेंगे। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर फिलिंग माय बॉडी with pure healing light and positive energy. हर सांस के साथ मैं अपने डिवाइन लव और हेल्थ को महसूस कर पा रही हूँ। मेरी हर हार्ट बीट एक ब्लेसिंग है जो मुझे याद दिलाती है कि मैं अलाइव हूँ, हेल्दी हूँ और डिवाइन हूँ। मेरी बॉडी स्ट्रांग और ग्लोइंग है और परफेक्ट बैलेंस में काम करती है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बॉडी का हर सेल मेरे अंदर डिवाइन लाइट से चमक रहा है। मेरा माइंड पीसफुल है, मेरा हार्ट ग्रेटफुल है और मेरे अंदर बस प्यार ही प्यार है। मेरी बॉडी के हर सेल में सिर्फ प्यार है, बस प्यार है। डियर यूनिवर्स, आपकी हीलिंग एनर्जी मेरे अंदर ब्यूटिफुली फ्लो कर रही है। मैं दिन बर दिन और ज्यादा हेल्दी, हैप्पी और लाइट फील करती हूँ। मेरे थॉट्स, इमोशन और एक्शन सब अलाइंड है, हाई फ्रीक्वेंसी में है। मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ, अपने हर पार्ट को थैंक यू बोलती हूँ और हर सेल मुझे कह रहा है थैंक यू फॉर लविंग मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय रेडिएंट बॉडी, पीसफुल माइंड एंड डिवाइन हेल्थ। आज और हमेशा मैं कहती हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हील्ड हूँ, मैं डिवाइन हूँ। मैं हेल्दी हूँ, मैं हील्ड हूँ, मैं डिवाइन हूँ। मैं हेल्दी हूँ, मैं हील्ड हूँ, मैं डिवाइन हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, वहीं पे अपनी आंखें खोलेंगे एंड वेलकम बैक। थैंक यू। यस। तो वेलकम टू अनदर डे ऑफ आवर मैजिकल जर्नी, जहां हम सभी मिलकर अपने अपने पर्पस को फाइंड करने बैठे हैं। सभी लोग कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परिमल जी। वेलकम कृष्णा जी, वेलकम 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 हर्षिका जी, वेलकम रचना जी। यस। कैसा रहा कल का दिन? कैसी थी सारी प्रैक्टिसेस? काउंट योर ब्लेसिंग्स कैसी चल रही है? कैसी चल रही है रॉक प्रैक्टिस? होप सभी ने कल की होगी। कल रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मैजिक किया होगा। यस। तो हम सब मिलकर सीखेंगे हर रोज एक एक फील्ड में एक एक मैजिक करना और शेयर करेंगे। अगर किसी के साथ कोई मैजिक हो रहा है तो यहाँ शेयर करेगा। यस। थैंक यू, आप सभी के स्माइलिंग फेसेस देखकर मजा आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मैं बुक शेयर करूं? जी दिया जी। यस। बहुत ही मैजिकल चैप्टर है। सभी को स्क्रीन दिख रही है? दिया जी हाफ शो हो रही है, कंप्लीट नहीं, अब हो गई। जस्ट वन सेकेंड। ठीक है। यस। तो ये क्या दिख रहा है हमें? एक मेडिकल बैग है,
साथ ही में स्टेथोस्कोप पड़ा हुआ है, साथ ही में एप्पल है, पानी का ग्लास है और उसके ऊपर बहुत सारी रोशनी गिर रही है, बहुत सारी लाइट गिर रही है। ये इसी तरह है कि मेरी हेल्थ के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है ना, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छे मेडिकल एड, सप्लीमेंट्स, उन सभी पर मैं जादू छिड़क दूंगी। उन सभी को मैं कहूंगी कि मेरे लिए आप जादुई तरीके से काम कीजिए और मेरी हेल्थ को और जादुई बना दीजिए। तो क्या हम सब तैयार हैं अपनी इस फील्ड में भी बहुत सारा जादू क्रिएट करने के लिए? यस, नो? क्योंकि यस हेल्थ यस। जो हो यस, क्योंकि हेल्थ जो होती है ना, वो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो तो सबसे अच्छी हेल्थ रख लो अपने पास। आप उन अमीरों से भी अमीर हो जाओगे जो धन के अमीर है। अगर कोई धन का अमीर है ना और उसकी हेल्थ अच्छी नहीं, तो वो अमीरों की गिनती में नहीं आता। सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य का धन, जो कैसे पाएंगे? हम आज की मैजिकल प्रैक्टिसेस सीखेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे मेरी लाइफ में इस धन को मैं बढ़ा सकती हूँ। यस जी। थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे दिया जी। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल, 70 ईपू से 19 ईपू, रोमन कवि। जी दिया यस, जी। तो जैसे जैसे अभी हमने बताया कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। जिसके पास हेल्थ है ना, उसके पास दुनिया जहां की दौलत है, सभी सबसे बड़ी वेल्थ है उसके पास। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना, तो आप जो चाहे कर सकते हो। आपको हर चीज अच्छी लगने लग जाएगी। और कहीं स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, तो चाहे आपके पास दुनिया की बेशुमार दौलत हो, बेशुमार कीमती चीजें हो, लेकिन आप उन्हें एंजॉय नहीं कर पाओगे, उसका रस नहीं ले पाओगे। क्योंकि किसी भी चीज को भोगने के लिए, उसका पूरा मजा, पूरा लुत्फ उठाने के लिए मुझे हेल्थ की जरूरत होती है। सोचो, आप ट्रेवल पे जा रहे हो और आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो क्या आप घूम पाओगे? क्या आप ट्रैकिंग कर पाओगे? क्या आप चल पाओगे? नहीं। अगर मैं सिंपल से एक टूर का भी आनंद नहीं ले सकती अपनी हेल्थ के बिना, तो बाकी चीजों का तो मैं क्या ही मजा लूंगी? अच्छी भूख लगना, अच्छी नींद आना, अच्छे से अपना दिन गुजार पाना, खुशी खुशी हंसते हुए। अगर स्वास्थ्य है ना, तो मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ, अपना मन चाहा खाना खा पाती हूँ, जैसे चाहे जो चाहे कर पाती हूँ। तो देखेंगे कि जो ये इतनी बड़ी संपत्ति है, कैसे मैं उसे बढ़ा सकती हूँ अपनी लाइफ में। ये रॉन्डा बर्न हमें सिखाएगी कि कैसे इसके लिए भी शुक्राने गा के मैं इस फील्ड में इतने सारे जादू कर सकती हूँ। यस। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हमें अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू करूं दिया जी? जी जी जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? जी। स्वास्थ्य यानी मैजिकल हेल्थ। अब आप देखिए ना, ये हेल्थ हमें गिफ्ट के तौर पे मिली है, यूनिवर्स से मिली है। कितना सुनहरा अवसर है ये, हमें रोज मिलती चली जा रही है। बट इसकी कदर हमें नहीं होती है तब तक जब तक हमें उसमें ब्रेक डाउन नहीं आता है। बट ये कितना अनमोल तोहफा है जो यूनिवर्स हमें रोज दे रहा है। हम सभी देख पाते हैं, फील कर पाते हैं अपने लव्ड वंस का प्यार। हम सब सेंस कर पाते हैं
हमारे पास हम कुछ खाते हैं, ठंडा है, गर्म है, हम सारी चीज़ों को फ़ील कर पाते हैं। हम चल पाते हैं। आप सोचो ना, आप सुबह उठते हो, आप पैर ज़मीन पे रखते हो, नीचे आप चल के अपने किचन तक जाते हो, अपने वॉशरूम तक जाते हो। कितनी बड़ी नियामत है ये, कि हमारे हर बॉडी का अंग सही सलामत काम कर रहा है और यूनिवर्स इसे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, रोज़ दे रहा है। इसके लिए हमें उसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देनी होती है, हमें उसे कुछ भी नहीं देना होता है। क्या आप यूनिवर्स को कोई करेंसी देते हो कि इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे ये देखने की शक्ति मिल जाए या मुझे सुनने की शक्ति मिल जाए? वो आपको बेइंतहा सिर्फ़ उपहार में मिल रहा है, सिर्फ़ गिफ्ट में मिल रहा है। तो उसके लिए हम थोड़ी-सी कृतज्ञता तो दे ही सकते हैं। क्यों दिया जी? यस। जी, दिया जी। इसमें अगर आप ध्यान दो तो मेरे पास एक सर्वेंट है, सोचो, ठीक है। वो आता है, काम करके जाता है सारे। किसी दिन काम में 19-20 कर दिया ना तो मैं उसे चिल्लाने लग जाती हूँ, ये क्या कर रहे हो, अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो, थोड़ा भी पता नहीं क्या कैसे करना। करते हैं कि नहीं सभी बताओ। जिस दिन काम अच्छा नहीं हुआ तो मैं फटाक से उसे चिल्लाने लग जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी। और जिस दिन वो अच्छा काम करता है, क्या मैं उसे हर रोज अप्रिशिएट करती हूँ कि आज बड़ा अच्छा पोछा लगाया, बड़ा अच्छा झाड़, हर रोज करती हूँ उसे? नहीं करती ना। लेकिन अगर नहीं किया ना तो बिल्कुल नहीं रोकती अपने आप को, जल्दी से बोल देती हूँ। वैसे ही मेरी आंखें हर रोज मुझे इतनी सुंदर दुनिया दिखा रही है, मेरे कान इतने अच्छे शब्द सुना रहे हैं, मेरी जबान मुझे अपने इमोशंस को व्यक्त करने का अलाउ कर रही है, मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मेरा हेड, मेरा ब्रेन कितना काम कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्या मैं उसे थैंक यू बोल रही हूँ या इंतजार कर रही हूँ कि किसी दिन ये अपने काम में गड़बड़ी करे और मैं कंप्लेन करूं? हर रोज थैंक यू कहना बहुत जरूरी है, ताकि ये जैसे चल रहे हैं ना, अच्छी हेल्थ है ना, मेरे लाइफ लॉन्ग, मेरे मरणों उपरांत तक, मतलब जब तक मैं उस डेथ बेड तक नहीं पहुंचू तब तक मेरा सारा हेल्थ गोल्डन रहे, मैं अपने सारे काम खुद कर सकूं, मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत ना हो। तो उसके लिए जो हम करते हैं, वॉकिंग, अच्छा खाना पीना, वो सब तो ठीक है। लेकिन अगर एक छोटी सी 10 मिनट की एक्टिविटी रोज इंक्लूड कर देना कि मुझे अपने सारे बॉडी पार्ट्स को हर रोज थैंक यू बोलना है, तो ये इतनी खुशी से सारी जिंदगी आपका साथ निभाएंगी। और ये दौलत जो कहा गया है बहुत कीमती धन है, कीमती वस्तु है, ये आपके साथ उस टाइम तक रहेगी जब तक कि ये शरीर आपसे छूट न जाए। तो हम चाहते हैं ना कि जितनी लाइफ मिली है, भगवान अपने पैरों पे चलाना, अच्छे से दुनिया दिखाना, सब काम कर सकूं, खुशी खुशी जी सकूं। देखते हैं ना कितने लोग हेल्दी हेल्दी जाते हैं, बिल्कुल पिंक ऑफ हेल्थ में जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहती। तो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं वो शुक्रगुजारिता दिखाई है अपनी हेल्थ के लिए। और शुक्रगुजारिता क्या होती है ना, जैसे आपके पास हीरे हैं, सोने हैं, गहने हैं, तो आप क्या करते हो, उन्हें बहुत संभाल के रखते हो, तिजोरी में अच्छे से टाइम टाइम पे पॉलिश कराते हो। कीमती वस्तु है ना, तो उसे छुपा के रखते हो, उसे ध्यान से रखते हो, उसकी टेक केयर करते हो। वैसे ही हेल्थ मेरी कीमती वस्तु है ना, तो इसका टेक केयर करना शुरू कर दूंगी। अगर सच में इसके लिए शुक्रगुजारिता होगी ना मेरे अंदर, तो वो थैंक यू बोलने का मेरा तरीका ये होगा कि इसको जब जो चाहिए वो दूंगी। एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज, अच्छा खाना तो अच्छा खाना, जूस तो जूस, जैसे जैसे मुझे प्रेरणा आएगी ना, मैं इससे अच्छा चंगा रखती जाऊंगी। और इसका जितना ध्यान रखूंगी ना, तो मुझे फील होगा कि हाँ, मैं अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। ग्रेटफुल होना मतलब उसे संभाल के रखना, जो गिफ्ट मिली है ना भगवान ने, जैसे वो हेल्थ दी है ना, वैसी की वैसी उसे कहना कि मैंने संभाली, आखिरी सांस तक संभाली, और उसी हेल्थ के साथ तेरे पास वापस आ रही हूँ जैसी तूने मुझे दी थी। तो आज सभी आंख बंद करके लिए 1 मिनट के लिए संकल्प लेंगे कि जिस हेल्थ के साथ मैं पैदा हुई ना, बिल्कुल चंगी, उसी हेल्थ के साथ भगवान के पास
वापस जाऊंगी, उसी हेल्थ को लेकर जाऊंगी, अपनी आखिरी सांस तक इसे संभाल के सहेज के रखूंगी, हर रोज शुक्राने गाऊंगी और उन शुक्रानों के साथ इसका बड़ा प्यार से ख्याल रखूंगी। थैंक यू भगवान जी, इस समझ के लिए, इस समझ के लिए। यस। एक इतावली कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हम स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आप सर्दी खांसी बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। दिया जी थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए ना। जब आप बीमार होते हो तो आप दोबारा स्वस्थ होना चाहते हो। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है, वह भी उससे ले लिया जाएगा। यस, जैसे अभी सानिया जी ने बताया ना कि ये स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य दरअसल हमें मिली हुई एक नियामत है, एक गिफ्ट है, उपहार स्वरूप मुझे मिली हुई है। और उपहार क्या होता है पता है? जिसके लिए हमें कोई कीमत नहीं देनी पड़ी। जैसे उन्होंने बताया ना, हमने कोई पैसा दिया है क्या? अगर उसमें कुछ खराबी आ जाए तो सोचो, डॉक्टर्स कितना चार्ज करते हैं एक दिन के वेंटिलेशन के लिए, एक ऑर्गन के लिए, एक टेस्ट के लिए। एक छोटी सी कुछ भी अगर ब्रेकेज आ जाती है बोन्स में तो कितना पैसा लगता है। लेकिन भगवान ने तो मुझे फ्री में दी है ये गिफ्ट, फ्री में ये इतनी कीमती चीज दी है। कितनी बड़ी नियामत है मेरे पास, कितनी अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ है मेरे पास। और जैसे बोलते हैं ना कि इटालियंस बोलते थे कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है ना वो ही अमीर है। वो अमीर नहीं जिसके पास मिलियन डॉलर्स है, बल्कि वो अमीर है जो खुली हवा में बहुत अच्छे से वॉक करके एंजॉय कर पाता है, जो जब चाहे अपनी मनपसंद का भोजन खा पाता है, अच्छी नींद ले पाता है और पूरा दिन एक्टिवली काम कर पाता है, पेन फ्री बॉडी को एंजॉय कर पाता है। और ये कैसे बढ़ेगी, उसने ये दो लाइनों में बताया कि जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है ना, थैंक यू है हेल्थ के लिए, उसके पास वो बढ़ता ही जाएगा। और अगर कहीं गलती से मैंने कंप्लेन्स कर दी हेल्थ के लिए कि हाय मेरी तो सर दुख रहा है, मेरी तो सांस अच्छे से नहीं चल रही, या मेरी धड़कन तेज हो गई, अगर मैंने अनजाने में भी कंप्लेंट्स की ना, तो 10 कदम स्वास्थ्य के एरिया में पीछे आ जाऊंगी, 10 सीढ़ियां नीचे आ जाऊंगी। जितनी बार मैं कहती हूँ ना कि मेरी बॉडी में ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये दुख रहा, वो दुख रहा है, एनर्जी नहीं है, उतनी उतनी बार मैं अच्छी सेहत को 10 कदम पीछे छोड़ देती हूँ, 10 कदम उससे दूर हो जाती हूँ। और उससे हासिल करने के लिए 10 कृतज्ञता करनी पड़ेगी, 10 बार अच्छी सेहत को लेके थैंक यू बोलना पड़ेगा। और हमने देखा भी है ना, मैजिक बुक में कितने लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि डॉक्टर ने कहा आपकी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन कृतज्ञता करने से 2-3 महीनों में ही सारी बॉडी ठीक हो गई। डॉक्टर्स तक हैरान कि किया क्या, बस थैंक यू बोला जी, और क्या किया। क्योंकि ये बुक का नाम ही मैजिक है, ये बुक करती ही मैजिक है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं कि कहीं आप सोचने बैठ जाओ कि ये लिखने से क्या होगा। लेकिन हेल्थ के ग्रेटिट्यूड्स देने से मैजिक होने लग जाता है। ये मैजिकल दुनिया है, यहाँ ऐसे ही काम होता है। और मैं कर सकती हूँ अपनी हेल्थ में वो चेंजेस, क्योंकि बोला जाता है ना कि 3 महीने में मेरी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को चेंज कर लेती है। और अगर 3 महीना लग करके मैंने किसी भी चीज का ग्रेटिट्यूड कर लिया ना, चाहे मेरी हेल्थ ही हो, तो वो चीजें खुद ब खुद नवीनतम तरीके से, मैजिकल वे से, चमत्कारिक रूप से बहुत अच्छी हेल्थ मेरे पास ले आएंगी।
और मैं समृद्ध हो जाऊंगी हेल्थ के क्षेत्र में। पर मुझे करना क्या है, आज ही से ये प्रण लेना है कि स्टॉप करो, कंप्लेन नहीं करनी है। चाहे आप कोई भी ब्रेकडाउन फेस कर रहे हो हेल्थ की एरिया में, आपको सोचना है इट्स ओके, मैं काम कर रही हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर फोकस नहीं डालना है, फोकस अच्छी हेल्थ के ऊपर डालना है। जो एक दो चीजें अभी आपको दे रहा है ना ब्रेकडाउन, उसको साइड में रखो, और जो अच्छी चीजें हैं उसके ऊपर शुक्राने गाना चालू करो। वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मैजिक बुक यही कहती है, रोंडा बर्न यही कहती है। यस। जी भैया जी, स्क्रॉल अप कर दीजिए ना। बस। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को, अपने पैरों के बारे में सोचें। आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों, दिया जी, ये पेज है कि एक आगे हो क्या है, एक बार आप देखिए। यस, यहाँ से पढ़ना है या आई थिंक। परफेक्ट। एक बार आप वापस स्क्रॉल पीछे कर लेंगे क्या, क्योंकि वो लिंक टूट गई है। ओके, नहीं पीछे होगा। ये इसके बाद सीधा वही पेज आ रहा है मेरे पास, आई डोंट नो। वेट वेट वेट, ये 2 पेज, एक सेकंड रुकिए जी, एक सेकंड एक सेकंड। जी। यस यस, तानिया जी। तो जी, तो मैं वापस से एक बार रीरीड कर लेती हूँ, हाँ, ठीक है। यहाँ से पढ़ लीजिए ना। आप आप न ऐसे केवल, लोगों को, कहाँ से जब दिया जी? जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, एक, लास्ट टाइम, जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होता देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ता देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक जीवन में अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहार है, एक एक रोगानुरोधक है। जॉन हेनरी जेविट 1864 से 1923, यस प्रेस्बाइटरियन उपदेशक और लेखक। यस, तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप इतने सारे लोगों को देखोगे जो बहुत हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं अपनी सेहत का, पर कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, ग्रेटफुल नहीं हो पाते, हर वक्त कंप्लेन मोड ऑन, हर वक्त चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर समाई रहती है, तो क्या होता है ना, जब हम उस मोड में रहते हैं ना, तो जो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला हुआ है वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। और हेल्थ के ब्रेकडाउन्स उनके लाइफ में आते हैं, फिर वो कहते हैं यार मैं तो इतना अच्छे से सब कर रहा था, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। इसके लिए हुआ जी कि आप ग्रेटफुल नहीं थे, आप थैंक यू नहीं बोलते थे रोज। हमें जो कुछ भी मिला है उसे अगर बढ़ाना है, उसे अगर कायम रखना है, तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ही एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसी कुंजी है जो उसे बढ़ा सकता है। और हम अगर उससे स्वास्थ्य को गति देना चाहते हैं, उसकी जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें थैंकफुल होना सीखना ही पड़ेगा। और इतना आसान है ये ना, कि अपने सारे बॉडी को प्यार करना है, उसे कहना है तू मेरे लिए कितना अच्छे से काम करती है, अपने अंदर उस खुशी को, उस फीलिंग को फील करना है। जब आप ऐसा करते हो ना,
जब ऐसा सोचते हो ना कि वाह, मेरे पास तो अमेजिंग हेल्थ है, मेरे पास तो रोबोस्टिक हेल्थ है, मेरे पास तो सब कुछ अच्छा है, मेरी हेल्थ के तो बल्ले बल्ले है, चढ़ती कला में है। जब मैं ऐसे भाव देती हूँ ना अपनी हेल्थ के लिए, तो मैं देखती हूँ कि छोटे मोटे पेन्स, छोटे मोटे दाग धब्बे निशान, वो तो ऐसे चुटकी बजाते गायब हो जाते हैं। और मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा खुश फील करने लग जाती हूँ। और इसमें बताया गया कि ग्रैटिट्यूड देना एक एंटीबायोटिक का काम करता है। अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हो ना, तो उसके लिए सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है कि आप थैंक यू बोलना चालू कर दो। अगर आपके अंदर कोई पॉइजन है ना, तो उस पॉइजन को हटाने के लिए प्रीबायोटिक जो रहता है, वो भी ग्रेटिट्यूड है। अगर आपकी बॉडी में कोई पेन है, कोई रोग है, उससे हटाने की जो सबसे अच्छी मेडिसिन है, वो भी ग्रेटिट्यूड है। तो देखो, 3 in 1 नुस्खा है। एक बार ग्रेटिट्यूड बोला और अपनी सारी बीमारियों को दूर कर दिया, अपने सारे पेन्स को, सारे विष को निकाल के फेंक दिया हमने। तो क्यों ना करूं ऐसा प्यारा ग्रेटिट्यूड, जिससे मेरी खुशी बढ़ती है, अंदर की शांति बढ़ती है, मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ और मेरे इतने सारे फायदे हो रहे हैं। तो हम आज से अपनाएंगे कृतज्ञ होना, कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली का एक पार्ट बनाएंगे, उसे हर रोज अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे और दिल से कहेंगे थैंक यू फॉर माय गोल्डन हेल्थ, थैंक यू फॉर माय रोबस्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माय अमेजिंग हेल्थ, थैंक यू फॉर माय एनर्जेटिक बॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कितने लोगों का हमने एग्जाम्पल्स देखा है ना, किसी ने आंखों के लिए हर रोज कृतज्ञता की तो उसका चश्मा निकल गया, किसी को सुनने की दिक्कत थी, ईयर्स का ग्रेटिट्यूड किया तो सुनने में आ गया। और मिलन जी ने बताया था कि उनके 2 पार्ट्स जो अपनी साइज से छोटे थे, ग्रोथ नहीं थी उनमें, डॉक्टर ने कहा कोई तरकीब नहीं है उन्हें बढ़ाने की, वो भी बढ़ गए, वो भी नॉर्मल साइज के हो गए, बिल्कुल नेचुरल नॉर्मली वो पार्ट डेवलप हो गया, बस थैंक यू बोलने से। तो ये तो जादू है, जादू। इसे अपनाना तो बहुत मजा आ जाएगा, सारी चीजें ठीक होने लग जाती है ना। और हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि जितने लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने भी मैजिक बुक की है, उनके लाइफ में उन चमत्कारों को देख कर आए हैं, तभी तो इतना प्यार हो गया है मैजिक बुक से कि मेरी लाइफ में जादू बढ़ाना है मुझे। मैं जितना जितना इससे करती जाती हूँ, जादू बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। कुछ ऐड करोगे? जिस हद तक आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया ना दिया जी, की कुछ ऐड करने की नीड नहीं है। जिस हद तक आपने अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य आपको जादुई रूप से बढ़ेगा। जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरने लगेगा। स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी कम होगा। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों का मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। कंटिन्यू करूं दिया जी? यस, यस। ओके। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें। जी दिया जी, इसे यस। बाद में पढ़ें।
तो इसमें बताया गया कि जितना जितना मैं कृतज्ञ होंगी ना, उतना उतना मेरा स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा। और जितना जितना मैं कंप्लेन मोड में रहूंगी ना, तो मेरी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे, मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा, मेरे अंदर क्लैरिटी कम हो जाएगी, कंफ्यूज रहूंगी, मेरा शरीर और मस्तिष्क दोनों कमजोर फील करूंगी। लेकिन वहीं अगर मैं कृतज्ञता करना पसंद करती हूँ, कृतज्ञता मैं हूं वो सुनिश्चित करती हूँ, तो मैं हर बार उस गोल्डन हेल्थ को महसूस कर पाऊंगी। मैं अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ता हुआ देख पाऊंगी। मैं अपने हेल्थ में, मैं अपने ब्रेन में, अपने हार्ट में काफी तरह के पॉजिटिव चेंजेस देख पाऊंगी। मैं तनाव और दबाव को खत्म होते हुए देख पाऊंगी। मैं बहुत फ्री, हल्का महसूस करने लग जाऊंगी। ऐसे लगेगा, वो बोलते हैं ना, जीने का मजा आ रहा है। इतनी अच्छी हेल्थ हो गई है। सब कुछ बच्चे जैसे, बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे झूमते हैं, नाचते हैं, वैसे एक छोटी बच्ची जैसी हेल्थ को मैं एंजॉय कर पाऊंगी। तो बस कृतज्ञता करने से ही मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है। और जब आप देखोगे ना कि मैं कृतज्ञता दिल से महसूस करती हूँ, जितना डीपर लेवल पे जाके मैं महसूस करती हूँ, उतना ज्यादा ज्यादा सुकून आप फील करोगे, उतना ज्यादा ज्यादा असर आपकी हेल्थ के ऊपर आता जाएगा। क्योंकि बोला गया है कि एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ इसके ऊपर, कि कुछ लोग थे जो हॉस्पिटलाइज थे, और उनको कहा गया कि 21 दिन तक बस अपनी हेल्थ के लिए आप लिखो थैंक यू, थैंक यू, और बस 5 से 10 मिनट तक उन्हें लिखने के लिए कहा गया। और वो नियमित रूप से 21 दिनों तक बस थैंक यू लिखते गए। ना फीलिंग ना कुछ, बस उन्होंने लिखा, लिखा, लिखा। और वो लिखने के कारण उनकी एक टेस्ट हुई थी, जिसमें उनकी बायोलॉजिकल एज को कैलकुलेट किया था। और 21 दिन बाद जब उन सभी लोगों की वापस से टेस्ट की गई बायोलॉजिकल एज निकालने के लिए, तो सभी की एज में लगभग 3 से 4 साल यंगर एज बताई गई। मतलब 4 साल जिंदगी के कम हो गए। तो सोचो, मेरी गुड हेल्थ, मेरे लॉन्गिटिविटी, मेरे यूथफुलनेस को भी बढ़ाता है शुक्राना। ये तो जो जो हम टेस्ट कर पाते हैं ना, उसका रिजल्ट है। लेकिन अंदर अंदर जो मेरे माइंड में इतने टेंशन चलते हैं, जो इतना उल्टा सीधा सोचती हूँ, जो इतना कंफ्यूज रहती हूँ, सोचो, उसका हिसाब तो मैं ही लगा पाऊंगी ना। जब से मैं ग्रेटिट्यूड में आई हूँ, जब से मैं शुक्राने गाना चालू की हूँ, तो क्या मेरे वो ख्याल कम हुए हैं नेगेटिव वाले? क्या मेरे अंदर की स्ट्रेस, टेंशन कम हुई है? क्या मैं रिलैक्स फील कर पाती हूँ? क्या मैं मुस्कुरा पाती हूँ? क्या जीने का नया जोश आ गया है मेरे पास? यस, 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 सब कुछ पॉजिटिव हो गया है। जादुई रूप से मेरे विचार बदल गए हैं, मुझे मजा आने लग गया है। मैं इंतजार करती हूँ हर सुबह का, हर अमृत वेला का, कि मैं भर भर के शुक्राने गा सकूं। इतना मजा आने लग गया है, इतना एंजॉय करने लग गई हूँ। तो ये सब कैसे हुआ? बस कृतज्ञता करते जाने से। धीरे 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 जितना ज्यादा ज्यादा इसकी शक्ति को आप समझने लगोगे, यूज करने लग जाओगे ना, तो आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जेनिटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सभी तरह के हेल्थ बहुत तेजी से बदलेंगे और बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत अबंडेंस वाले, प्रॉस्परस हो जाएंगे। तो आज से मैं चूज करूंगी, हर बार अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू बोलूं, कृतज्ञ हो जाऊं। और वाकई में इतनी अच्छी हेल्थ है ना। कोई तो एक रीजन बताओ कि मैं थैंकफुल ना रहूं अपनी हेल्थ के लिए। और अब सानिया जी पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को हमें आंख बंद कर विजुअलाइज करना है। वो हमें एक विजुअलाइजेशन कराएंगी, जिसमें ये निम्न वाक्यों को उन्होंने कहा है कि आप पढ़ो और फील करो कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में है, कितनी ज्यादा मैं उसके लिए कृतज्ञता फील कर पा रही हूँ। तो अभी सबका टेस्ट है। आंखें बंद करके जैसे जैसे ये शब्द सुन रहे हैं ना, भाव विभोर हो जाइए। पूरे दिल से आज तक जो भी कमी रखी है ग्रेटिट्यूड देने में, अपने उस पार्ट को आज भर भर के ग्रेटिट्यूड देना है, गहराई से महसूस करना है।
क्योंकि जितना जितना आप अधिक गहरी कृतज्ञता को महसूस करेंगे ना, उतना तेजी से आपका शरीर भी बदलते जाएगा और गोल्डन हेल्थ आपके पास आ जाएगी। तो ये सान्या जी, आप ले जाइए सबको गोल्डन हेल्थ की दुनिया में और फील करवाइए कि वाकई में मेरी हेल्थ कितनी कितनी अच्छी है। यस, हम सभी आंख बंद कर लेंगे और सान्या जी की आवाज को माध्यम मान के रियलाइज करेंगे कि मेरे पास कितनी अच्छी हेल्थ है। अपने पैरों के बारे में सोचिए। थोड़ा सा थैंक यू। स्लो जाएंगे और फीलिंग लेकर आएंगे। यस, जी सभी लोग। जी, आई शुड हैव टू रीड और आई शुड हैव टू विजुअलाइज, मतलब आप आई शुड आप रीड ऑल द जैसे सेंटेंस। फील करते जाओगे वैसे वैसे हम फील करते जाएंगे। तो आप देखो आप कितना हमको फील करवा सकते हो। आज हम आपके साथ फील करेंगे। आपको फील करना है, पढ़ने के लिए नहीं। बस सोचो यार, आप अपने पैरों के बारे में सोचें। यस, कंटिन्यू। अपने पैरों के बारे में सोचिए, ये हमें कितना हेल्प करते हैं। थैंक यू मेरे पैर, आप मुझे बैलेंस करने में हेल्प करते हो। वाओ, रोज सुबह जब मैं उठती हूँ मैं सान्या जी, बैलेंस कर सान्या जी, पाती हूँ। सान्या जी, सान्या जी, हमें जी, पढ़ना है और जो रोंडा बर्न बता रही है हमें उससे फील करना है। आप स्लो स्लो पढ़ेंगे और उससे फील करवाएंगे हमें। डन, ओके। अपने बहुत पैरों धीरे के बारे में पढ़ेंगे। सोचिए। ठीक है। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में हमारी मदद करते हैं। हमारे पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। थैंक यू मेरे लविंग पैर। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं पूरे दिल से कृतज्ञ हूँ आपके लिए मेरे लविंग पैर, कि आप हमेशा मेरा साथ देते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने पैरों को हाथ लगाकर टच कीजिए, कहिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इतने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इतने हेल्दी पैरों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। कितने मस्त मस्त पैर दिए हैं जो इतना सब कुछ कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वास्थ्य का आभार मुझे जीवित रखता है। वाओ वाओ वाओ। अब आगे बढ़ेंगे, अपने हाथों को टच करेंगे, आंखें बंद करके फील करेंगे। यस सानिया जी। अब अपने हाथों के बारे में विचार करिए। एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं, कितनी सारी चीजें पकड़ते हैं। हमारे हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और हमें हर दिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लिखने में, भोजन करने में, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, शावर लेने में, कपड़े पहनने में, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आप दूसरों पर निर्भर होते हैं। मेरे हाथ मुझे टू व्हीलर चलाने में हेल्प करते हैं, खाना बनाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच माय डियर हैंड्स। ये मेरी भुजाएं, मेरी अंगुलियों के लिए धन्यवाद, जिनसे मैं चीजों को होल्ड कर पाती हूँ, मैं अपने फोन को पकड़ पाती हूँ, मैं आपके शुक्राने लिख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय लविंग हैंड्स। आई लव यू सो मच, जिनसे मैं ग्रिप कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उस हर एक मसल का जो मेरे हाथों में है, जो मेरे भुजाओं में है, जो वाह, निरंतर बचपन से लेके अब तक मेरे लिए काम कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे हाथ। आई लव यू सो मच। अब अपनी इंद्रियों के बारे में सोचेंगे। मेरे पांचों सेंसेस, जब भी मैं कुछ खाती हूँ, पीती हूँ, जो मुझे टेस्ट आता है, जो इंद्र बोध होता है, वह मुझे सुख का एहसास कराता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर्दी में स्वास्थ्य की अनुभूति खाने के बाद आपको पता चलती है। थैंक यू, कि वो ठंडा है या गर्म, तीखा है या मीठा, खट्टा है, ये हमारी इंद्रियां हमें बताती है। थैंक यू उस हर एक एहसास के लिए जो मैं खा पाती हूँ, मैं अपने लव्ड वंस को टच कर पाती हूँ। थैंक यू। खाने पीने का सारा आनंद हमें पता चलता है हमारी अद्भुत इंद्रियों की वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, जो मुझे बचपन से मिल रही है। सुगंध लेने की इंद्रियां, यस। आप तो और हम जीवन कहेंगे स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, 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 दिल से धन्यवाद। स्वास्थ्य का उपहार मुझे हर पल जीवित रखता है, जीवित रहने में मदद करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतनी अच्छी स्वाद की इंद्रिय के लिए, जिससे तरह तरह के भोजन को, टेस्ट को फील कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतनी अमेजिंग गिफ्ट के लिए, इस हेल्थ के गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यस। थी। मैं स्मेल कर पाती हूँ, गीली मिट्टी की खुशबू ले पाती हूँ। थैंक यू। फूलों को सुगंधित तरीके से ले पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लकड़ी जलने की खुशबू, गर्मी के दिन की हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद उस मिट्टी की खुशबू, मेरी इस अद्भुत इंद्री के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कि मैं अपने शरीर को टच करके फील कर पाती हूँ, मैं सुन पाती हूँ, मैं देख पाती हूँ, मैं खा पाती हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ। वाओ, ये मिरेकल है जो अपने आप क्रिएट हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि हमारे पास ये इंद्रियां नहीं होती तो हम कभी ठंड और गर्म का एहसास नहीं कर पाते। अब अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो हमें अपने लव्ड वंस का चेहरा देखने में, पुस्तक पढ़ने में, अखबार तथा ईमेल पढ़ने में, टेलीविजन देखने में, नेचर की ब्यूटी को देखने में, और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी आंखों के लिए, कि मैं दिया जी को देख पा रही हूँ, मैं इन सारे पार्टिसिपेंट्स को देख पा रही हूँ, मैं अपने भगवान को देख पाती हूँ। थैंक यू इस प्यारी नियामत के लिए, कि मैं हर एक चीज को देख पा रही हूँ, मैं इन रंगों को देख पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आज अपनी आंखों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्यवाद हूँ, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। थैंक यू मेरी आईज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रिया जी स्क्रॉल अप करेंगे। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें मेरी आंखों के लिए धन्यवाद,
जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है, समर्थ बनाती है, समर्थ बनाती है। सोच के देखो ना, एक अंधे का जीवन कैसा होगा। मैं रास्तों को देख पाती हूँ, अपने गैस को देख पाती हूँ, कुकर को देख पाती हूँ, दालों को देख पाती हूँ, चुन कर बना पाती हूँ। दाल में कहीं कोई कंकर तो नहीं, कोई पत्थर तो नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं। अच्छे से सब्जियों को चुन चुन कर काट पाती हूँ, अपने लव्ड वंस के लिए भोजन बना पाती हूँ, उसे सजा कर संवार कर परोस पाती हूँ। अगर आंखों में पट्टी बांध कर यही काम करना पड़े तो क्या मैं कर पाऊंगी? कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना हर बार, जितनी बार मैं अपनी बॉडी को यूज करती हूँ ना, और ये देखो ना, निरंतरता में मिल रही है। ऐसे नहीं कि लाइट बंद करते हैं हम और ऑन करते हैं, पूरा 24 घंटा लाइट भी नहीं जला के रखते ना, कि रात हो गई चलो चलो बंद करो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा। लेकिन आंखों की रोशनी तो अंधेरे में भी आंख खोली और दिखने लग जाता है। भगवान ने कभी कोई बिल नहीं भेजा आपको कि इतनी बार तुम यूज कर रही हो, इतनी बार देख रही हो, रात के अंधेरे में भी देख रही हो। कनेक्शन कभी नहीं काट रहे हैं भगवान। निरंतरता में वो रोशनी मिल रही है, वो सुनने की ताकत मिल रही है, वो बोलने की ताकत मिल रही है। तो इससे पहले कि कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी आ जाए, मैं क्यों ना पहले से ही शुक्र गुजार हो जाऊं कि कितना कुछ कर पाती हूँ इन सब चीजों का साथ लेकर, उपयोग लेकर। मैं कहती हूँ मैं कर रही हूँ, अरे हटो, चलो। भगवान जी ने दी है आपको ये शक्तियां उपहार स्वरूप, वरना मेरी क्या औकात कि मैं मैजिक बुक भी पढ़ पाऊं। मेरी क्या औकात कि मैं बैठकर इस कंप्यूटर को देख पाऊं। उस परमात्मा ने, उस परम पिता परमेश्वर, उस भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं इस अवसर का पूरा लाभ उठा पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, इसे कर पा रही हूँ। तो क्यों ना बोलूं शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया कि मैं ये कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे भगवान जी, आपकी कृपा से, आपके उपहारों को यूज करके मैं अपने जीवन को जैसे चाहे जी पा रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से इन्हें इस्तेमाल कर पा रही हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, फ्री गिफ्ट मिला हुआ है। वाह, मजा आ रहा है इतने अच्छे स्वास्थ्य के शुक्राने गा के। बहुत मजा आ रहा है, अमेजिंग हेल्थ है मेरे पास। अपने आंखों से सपनों को साकार होते हुए देख पा रही हूँ आंखों के सामने। ये सपना, रचना जी ने तो बहुत सारे सपने साकार कर लिए हैं, उनके चेहरे की स्माइल ही बताती है, बस शेयर नहीं करती वो। नहीं, जो आंखों से ही छोट देखेंगे ना वो भी, तो जो भी यस, सपने साकार होंगे वो भी अपने आंखों से ही देखेंगे हम। यस, तो यस, डेफिनेटली इसके बहुत सारे धन्यवाद सपने हमारी पूरे आंखों हो का। रहे हैं। सभी के सपने पूरे हो रहे हैं, सभी कुछ हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को भी देख पाते हैं इन आंखों के जरिए। तो अपने अंदर बैठे उस परम पिता परमेश्वर से भी कनेक्शन फील कर पाते हैं, अंदर उस रोशनी को देख पाते हैं कि मेरा कौन सा चक्र किस रोशनी का है, कितनी ऊर्जा में है, कितनी पॉजिटिविटी में है। और उन सारी बातों को मैं अपने मन की आंखों से देख पाती हूँ, अपनी थर्ड आई से देख पाती हूँ। थैंक यू। यस, आगे बढ़ेंगे सान्या जी। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपनी परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया, आपकी आवाजें भी नहीं सुन सकते। ये मेरी सुनने की शक्ति के लिए पूरे दिल से धन्यवाद कि अपने आसपास की सारी आवाजों को मैं सुन पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे कानों के लिए। धन्यवाद। कंटिन्यू करूं दिया जी? यस, यस। सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेश का प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है
जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में कोई ऐसा कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुआ जो इसकी टक्कर दे सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मेरे डियर माइंड, मेरे साथ मेरे हर विचार को क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव रूप में लाने के लिए। थैंक यू मेरी पूरी बॉडी को इतने अच्छे से चलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर माइंड। आई लव यू सो मच। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में सातों दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे धन्यवाद कोशिकाएं। अपने सारे जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी नहीं सोचना पड़ता। कहे शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मेरे ब्लड, थैंक यू सारी मसल, सारी नर्व जो 24/7 365 डेज और 24/7 मेरे लिए काम कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप मेरे बिना पता लगाए भी इतना अच्छे से काम करते हो। थैंक यू। मुझे स्वस्थ रखते हो, मुझे हर दिन इस स्वास्थ्य का उपहार मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस ब्लेसिंग के लिए। आई लव यू सो मच। किसी भी इंद्री तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय, आपका हार्ट। आपका हृदय हर जीवन के अंग को नियंत्रित करता है क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मेरे हार्ट, मेरे सारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, मुझे हेल्दी रखने के लिए, हर दिन धड़कने के लिए, इस हार्ट बीट के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप कुछ ऐड करोगे दिया जी? नहीं नहीं नहीं, सारी बॉडी को दिल खोल के आज थैंक यू बोलने का दिन है। आज वो सुंदर अवसर है जो मेरी प्यारी प्यारी बॉडी से कनेक्ट हो सकती हूँ, उसे थैंक यू बोलकर उससे और बेहतर बना सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को वहां पर ठीक सामने रख दें। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय पर घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके धीरे धीरे पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने यस। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जी भैया। हाँ, तो इसमें वही बोला कि आज एक कार्ड बनाना है जिसके ऊपर लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और इसे ऐसी जगह रखना है जहां मैं हर बार इसे छू कर सोच सकूं, फील कर सकूं। वो आपका किचन हो सकता है, बाथरूम हो सकता है, आपका मिरर हो सकता है, आपके बेड साइड का हेडबोर्ड हो सकता है, जहां इजी लगे। आपका लैपटॉप, काम करने की जगह, वहां पे इस कार्ड को लगा देना है ऐसी जगह पर जहां बार 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 आपकी नजरें जाती हो और आप नोटिस कर पाए कि हेल्थ का गिफ्ट मिला है मुझे। तब तक ये करना है जब तक मुझे अभ्यास नहीं हो जाता कि बार बार हेल्थ के लिए कृतज्ञता मुझे कायम रखनी है।
मुझे अभ्यास नहीं हो जाए कि हर दिन हर पल अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू बोलना है। आहिस्ता आहिस्ता इसे पढ़ते हुए फील करना है कि मेरे पास वाकई बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। इसे आप अपनी ग्रेटिट्यूड नोट में भी रख सकते हैं, जहां आप हर बार जब जितनी बार ग्रेटिट्यूड करने बैठते हो ना, तो उस कार्ड को लेकर के दिल से लगा कर कहें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। कृतज्ञ होना इस बात के लिए गारंटी दे देता है कि आप जितना जितना ग्रेटफुल रहोगे, उतनी उतनी हेल्थ आपकी चमत्कारों से बढ़ जाएगी और आपका स्वास्थ्य मैजिकल रूप से चेंज होने लग जाएगा। तो कौन-कौन आज कार्ड बना के एनर्जाइज करेगा और फील करेगा कि मैं सचमुच हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ? यस, आप कुछ ऐड करोगे? मैं आपको कहने वाली थी कि मैं कुछ ऐड करूँ। यस। कुछ शेयर करना था। आज मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं एक्सरसाइज़िंग के लिए गई थी। वहाँ पे मैं गई और मतलब मैंने फिर भी वहाँ पे 24 सूर्य नमस्कार करे, हालाँकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट पूरा टाइम सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ही चल रहा था। और आज मतलब वो सारे आसन्स मैं कर पाई इतने डेज़ के गैप के बाद भी। मैं खुद मतलब लग रहा था कि कितने अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। तो वो इसलिए था कि वो 1 घंटा जब मैं एक्सरसाइज़ कर रही थी, तो बस हर पल, हर उस मतलब नस में, हर उस ऑर्गन में सिर्फ थैंक यू जा रहा था। तो ये इतना पावरफुल है ना कि आप जब पहले से ही उसे धन्यवाद दे देते हो, तो वो आपको और हेल्प करता है कि आप अपनी चीज़ों को और अच्छे से और फ्लुएंटली कर पाते हो। तो ये तो आज मैंने लाइव प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यस। जभी भी आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप अपने हर अंग जिस-जिस पार्ट को आप यूज़ कर रहे हो ना, आप उसको कृतज्ञता देते चले जाओ। हम पता है लिखते इसीलिए हैं कि वो हमारे सोचने में आ जाए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को लिखते हो ना, तो 21 डेज़ वो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न में बन जाता है। वो एक्चुअली हमारी कहनी में भी आने लग जाता है। तो जब आप उसे लिखेंगे तभी आप उसे कहेंगे। तो जिस भी चीज़ को आप टच कर रहे हो, जो भी ऑर्गन आप यूज़ कर रहे हो, आप उसके लिए कृतज्ञता बारंबार यूज़ करो और आप उसके मैजिक देखोगे अपने लाइफ में। तो थैंक यू। जब मैं बुक पढ़ती हूँ ना, तब मुझे मजा आता है। अच्छा लगता है कि हाँ, वो बता रही है, अच्छा है, ठीक है, करके देखेंगे। लेकिन जब मैं उसको अपना बना लेती हूँ और मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है, कोई मैजिक होता है, मेरे खुद के साथ कुछ चमत्कार होता है ना, तब उस बात को बताने में जो मेरी खुशी है ना, वो 10 गुना ज्यादा होती है। क्योंकि वो मेरे अंदर से निकला है, क्योंकि मैंने उससे एक्सपीरियंस किया है, फील किया है। तो सभी लोग फील करना कि जितनी जितनी बार बिना ग्रेटिट्यूड के कोई काम किया और ग्रेटिट्यूड देकर अपनी बॉडी को काम किया, तो कैसा डिफरेंस महसूस हुआ, कैसा फील हुआ, क्या चेंजेस आए हेल्थ में। ये सभी लोग आज उनके लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज है कि एक ही काम को 2 बार करें, एक बार बिना ग्रेटिट्यूड देकर और एक बार ग्रेटिट्यूड देकर, और फील करें कि क्या डिफरेंस था। जादुई अभ्यास क्रमांक 4। एक, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। काउंट योर ब्लेसिंग्स हम रोज लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं और दोबारा से पढ़कर थैंक यू फील करते हैं। ये हमें रोज करना है। सेकंड, आज कागज पर लिख दें कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड पर ऐसी जगह पर रखें जहां बार बार आपकी नजर इस पर जाए, बार बार आप इसे देखें और आप देखकर प्रेरित हो कि मुझे बार बार यही सोचना है, यही बोलना है कि थैंक यू फॉर द डिवाइन हेल्थ जो मुझे मिली हुई है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। रॉन्डा बर्न 4 बार कह रही है, पर मैं कहूंगी कम से कम 50 बार। दिन के 50 मौकों पर हम कह सकते हैं, और हम अभी सीनियर लेवल पे आ गए हैं ना, तो एटलीस्ट इससे बड़ा टारगेट रखो अपने लिए। 8 बार, 16 बार, 20 बार, हम 50 बार अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आते जाते हर लम्हे अपनी हेल्थ को थैंक यू बोल सकते हैं। बट मिनिमम 4 बार तो करना ही है, उससे ज्यादा नो लिमिट। कल बताइएगा कि कितनी बार शायद पूरा
दिन 24 घंटे में 84,600 सांसें मिलती है। कितने घंटे कितने पल में उस शुक्राने में रही, वो मुझे कैलकुलेट करना है, देखना है, ज्यादा से ज्यादा शुक्रानों में रहना है। और मेरे ख्याल से आज एक्सरसाइज करते हुए ही सानिया जी ने कम से कम 1 घंटा तो थैंकफुलनेस में बिताया होगा। तो अगर कैलकुलेट करें ना तो वो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 कितना होता है, 3600 बार वो शुक्राना कर चुकी है ऑलरेडी। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी जादुई चीज उसे कहे। तो हमें अपने रॉक को कह देना है, आज जो भी हेल्थ में अच्छा होगा, जो भी खाया पिया, सो कुछ भी अच्छा किया, किसी से मिले, सब कुछ रॉक को बता के हमें सोना है। तो ये सभी बहुत फंडामेंटल बेसिक लेवल के एक्सरसाइजेस हैं जो रोनापन बता रही है और जिसके अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो हम सब आज इनको करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर होता है यही फिनिश। हम इस मीटिंग को यही करते हैं एंड, और दोबारा मिलते हैं अपने असाइनमेंट के लिए। सभी लोग एक छोटा सा कार्ड या व्हाइट कलर का पेपर ले आइए, जिसमें हम कलरफुल वे में लिखेंगे कि स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है। 10 मिनट्स लगेगा, हम उस असाइनमेंट को साथ ही बैठ के कर लेते हैं। यस, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय, गॉड Thank you. ब्लेस ऑल, Thank you, गॉड Priya ब्लेस ji. ऑल। Bye. God bless all. Thank you. जी, Thank you for the इमीडिएटली मिल रहे हैं हम। मैम आज व्हाइट लेना है जुड़िए। हाँ, या इसी येलो लिंक पे लेना है? वापस ज्वाइन करना है, इसी लिंक पे। मैं इसको एंड कर रही हूँ, हम वापस मिलते हैं।